नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर पवार। स्वागत है आपका नैनोश एकेडमीज अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए और एक मैथ्स 1 का इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो के आखिर तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे आपका बेसिक पूरा स्ट्रांग हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले बच्चों उसका डेफिनेशन क्या है, क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, ऐसी सीक्वेंस जिसका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, उसी को हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये तो हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन सर आपने बोला कि सीक्वेंस, तो सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस क्या होती है? तो सीक्वेंस एक सेट होता है। किसका सेट? नंबर का सेट। एक नंबर का सेट जिसको डेफिनेट और ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने कुछ सीक्वेंस लिखी है। तो फर्स्ट सीक्वेंस देखो जो कि नेचुरल नंबर की। देखो अगर इसमें हम लोग डिफरेंस देखें, ये देखो 1 में 1 मिलाया तो 2 होता है, 2 में 1 मिलाया तो 3, 3 में 1 प्लस करूँ तो 4 होता है। इस तरह से हर एक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 है। तो मैं इसके आगे के नंबर्स बोल सकता हूँ। यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ पे 8 आएगा, इस तरह से आगे। तो ये जो मेरी सीक्वेंस है वो मेरी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से। क्योंकि इसका जो देखो जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। उसके बाद सेकेंड सीक्वेंस देखो, 2 के बाद 4 आया मतलब +2 से बड़ा, 4 के बाद 6 आया +2 से बड़ा, 8 आया +2 से बड़ा, इस तरह से आगे। तो मैं आगे के टर्म बता सकता हूँ, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा। तो ये भी सीक्वेंस मेरी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो थर्ड वाली सीक्वेंस, आप बोले कि सर थर्ड वाली सीक्वेंस थोड़ी अलग लग रही है। तो देखो हमें क्या देखना है, सिर्फ जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है कि नहीं। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो चलो यहाँ का डिफरेंस देखो, 0 है, 0 है, 0 है, मतलब 0 से बढ़ रहा है। तो आगे वाले टर्म भी क्या आएंगे? 3, इस तरह से। तो ये भी मेरी सीक्वेंस क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस तरह से आपको पहचानना है। फोर्थ वाली सीक्वेंस देखो, 0.3 के बाद 0.33, तो यहाँ पे कितने से बड़ा देखो, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो कितना हो जाएगा? तो 0.03 कितने से बड़ा है? 0.03 से बड़ा। तो चलो आगे वाले का डिफरेंस निकालते हैं। 0.333 माइनस 0.33, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? 3 में से 0 गया 3, 0.003, ठीक है। तो देखो ये जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है क्या? डिफरेंस कांस्टेंट है क्या? 0.03 और 0.003 है, तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये जो मेरी सीक्वेंस है वो क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है, इस तरह से। और फाइनल वाला लास्ट वाली सीक्वेंस देखो, 1, 4, 9, 16। तो इसमें देखो 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस कांस्टेंट है नहीं है। तो ये भी मेरी क्या है? नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह से आपको पहचानना है कि दी गई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टर्म्स इन अ सीक्वेंस। टर्म्स इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंस में कौन से टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरा पास एग्जांपल है 3, 6, 9, 12 ... ठीक है। उसके बाद सपोज सेकेंड एग्जांपल है 100, 17, 14, 10 ... उसके बाद सपोज थर्ड एग्जांपल है 5, 5, 5, 5 ... ठीक है। तो
ये मेरी 3 सीक्वेंसेस है। तो सीक्वेंस में कौन से टर्म होते हैं, ठीक है, टर्म्स। तो ये देखो, ये सीक्वेंस है, क्या है, एक नंबर का सेट है, ये डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज है। तो देखो सपोज हम फर्स्ट सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पे 3 है, उसके बाद 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, ये सब क्या है, टर्म्स है, ये क्या है, सब टर्म्स है, ठीक है। तो सपोज 3 कहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, टर्म 1, टर्म को हम टी से दर्शाते हैं, टर्म 1, तो T1 हो गया मेरा 3, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्म 1। उसके बाद ये देखो सेकेंड पोजीशन पे, तो क्या हुआ मेरा T2 हो गया मेरा 6, T3 9 एंड T4 इज इक्वल टू 12। इस तरह से मेरे टर्म्स बने, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, ए से भी डिनोट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू हो गया मेरा 3, ये बात याद रखो, ठीक है। और एक चीज़ होती है सीक्वेंस में, क्या सीक्वेंस में चीज़ होती है, जैसे कि हमने बोला कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो क्या होगा, और एक चीज़ क्या होती है, डिफरेंस होती है, क्या होती है, डिफरेंस, ठीक है। तो जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं उसमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है, मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि जो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस। तो अभी देखो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो इसके बीच का मैं डिफरेंस देखूँ तो कितना है, 3 है, +3 से बढ़ रहा है। इसके बीच का डिफरेंस +3 से बढ़, इसके बीच का डिफरेंस +3 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो अगर मैं मेरे फर्स्ट सीक्वेंस की बात करूं तो उसमें मेरा ए बनता है, मतलब फर्स्ट टर्म बनता है 3 एंड कॉमन डिफरेंस डी बनता है 3, ठीक है। इस तरह से ये जो 2 टर्म्स है वो हर एक सीक्वेंस में होते हैं। टर्म्स तो बहुत सारे होते हैं, फर्स्ट टर्म को हम ए कहेंगे, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो सेकेंड सीक्वेंस है, अगर इसमें मैं बोलूँ मेरा ए क्या है, तो ए क्या होगा मेरा, जो फर्स्ट टर्म है T1 है मेरा 100, मतलब T1 मतलब क्या होता है, ए है मेरा 100। और अगर मैं डी की बात करूँ तो डी देखो, डी कैसे होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस मैं कैसे निकालूँ, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है कि जो ए टर्म है T2 सेकेंड वाला टर्म T2 माइनस T1, तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूँ तो क्या हो जाएगा मेरा 70 माइनस 100, तो 70 माइनस 100 क्या हुआ, -30, ठीक है। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, अभी यहाँ पे -30 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 40 में से 70 गया तो यहाँ पे भी -30 है। तो मेरी ये AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि डिफरेंस क्या है, कॉमन है, कॉमन कांस्टेंट है, तो डी कितना है, -30 है, ठीक है। ये तो हुई सेकेंड की बात। अभी देखो थर्ड वाला देखो, थर्ड में मैं बात करूँ तो देखो मेरा डिफरेंस क्या है, 0 है। थर्ड में मेरा ए आके देखो, थर्ड में ए आके जो फर्स्ट टर्म है वो तो हुआ मेरा 5 एंड डी हुआ मेरा 0, ठीक है। तो ये जो 3 सीक्वेंस है, यहाँ पे देखो डी क्या हुआ -30 और यहाँ पे क्या था, डी मेरा 3 था, ठीक है। तो अगर मैं 3 सीक्वेंस को देखूँ, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मैं कह सकता हूँ ये तीनों मेरी क्या है, AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तीनों मेरी AP है। और कॉमन डिफरेंस जो आके कॉमन डिफरेंस है वो देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना बच्चों कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। क्या बोलेंगे, राइट एन AP, तो तुम्हें क्या फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, सपोज ए दिया है 10 एंड डी दिया है मुझे 5, तो मुझे क्या करना है, इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखनी है। तो
ए मतलब फर्स्ट टर्म, T1 है मेरा 10, तो T2 क्या हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा मेरा T1 प्लस डी हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा मेरा देखो 10 प्लस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, तो T3 क्या बनेगा, T3 क्या बनेगा सेकेंड टर्म प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को बढ़ाते जाना है, तो क्या बना यहाँ पे 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो इसी तरह से मैं आगे करते जाऊँ तो मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या मिलेगी, फर्स्ट टर्म है मेरा 10, देखो सेकेंड टर्म आया मेरा 15, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आया मेरा 20, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 25, फिर 30, क्योंकि पास पास से बढ़ाते जाना है, ठीक है, इस तरह से मेरी AP बनती है, ठीक है। सपोज और एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज तुम्हें दिया A दिया 3 एंड D दिया सपोज 0, तो क्या बनेगी AP, सिंपल है भाई, D 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, मतलब वही टर्म रिपीट आएगा, तो T1 है मेरा 3, तो T2 आएगा मेरा T1 प्लस D आके मेरा 0 है, तो 3 प्लस 0 3, तो वही टर्म वापस आएगा, तो मेरा क्या बनेगा AP 3,3,3,3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट एंड AP। इससे के उल्टा तुम्हें क्या AP दिया रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस दी रहेगी और बोलेंगे A फाइंड करो एंड D फाइंड करो। सपोज हमें सीक्वेंस दी है 2, 4, 6, 8, 10 और क्या बोले फाइंड A इज इक्वल टू वॉट एंड D इज इक्वल टू वॉट। A क्या है मेरा फर्स्ट टर्म है, D क्या है कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा A इज इक्वल टू हो गया मेरा 2 एंड D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म है, ये देखो सेकेंड टर्म है फर्स्ट टर्म है, तो T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 कितना 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखेंगे कि T3 माइनस T2 तो कितना होता है 6 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 2, तो मुझे क्या मिला ये आके 2 मिला एंड D मतलब कॉमन डिफरेंस आके मिला 2, ठीक है। इस तरह से आपको बस जो 3.1 है उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सब क्वेश्चन आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक की तरफ। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देखो इससे हमारा फॉर्मूला बनता है nth टर्म ऑफ एन AP का जो n टर्म है वो अभी हमने देखा जो फर्स्ट टर्म होता है उसको क्या हम किससे डिनोट करते, टर्म 1 हमारा होता है A होता है, ठीक है। जो टर्म 2 है वो क्या होता है मेरा कि टर्म 1 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो टर्म 1 है मेरा A, कॉमन डिफरेंस आएगा मेरा D, तो A प्लस D होगा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ A प्लस, देखो यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 1 D, यहाँ पे 1 है, 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना 2 माइनस 1 D, ठीक है। तो थर्ड टर्म मेरा क्या आएगा देखो थर्ड टर्म क्या आता है सेकेंड टर्म प्लस D, सेकेंड टर्म प्लस D, तो A प्लस यहाँ पे क्या आएगा D प्लस D क्या हो जाएगा 2D, तो 2D, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 3 माइनस 1 D। फोर्थ टर्म देखो क्या आएगा A प्लस 2D प्लस D, 2D प्लस जो मेरा कॉमन डिफरेंस है D, तो कितना हो जाएगा 3D, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 माइनस 1 D, ठीक है। तो इसी तरह से मैं करते जाऊँ तो मेरा n टर्म क्या बनेगा Tn इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ पे जो 4 था तो 4 माइनस 1 हुआ, तो यहाँ पे n है तो क्या बन जाएगा n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। इस तरह से बनेगा मेरा n टर्म, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी के लिए हमने पूरा इतना समझ के लिया है। तो ये जो फार्मूला है वो इम्पोर्टेंट है, इसी पे हमें सम सॉल्व करने हैं। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, तो n टर्म ऑफ एन AP क्या हो गया A हो गया, ठीक है। इस तरह से आया। तो चलो देखते हैं इस पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो चलो देखते प्रैक्टिस सेट 3.2 के कुछ एक दो इम्पोर्टेंट सम। बाकी सम आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट में बताना है कि कौन सा सम आपको डिफिकल्ट जा रहा है, तो मैं वो अलग से आपको सॉल्व करके दे सकता हूँ। ठीक है, तो देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। फाइंड 19 टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। हमें नीचे एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, उसका 19 टर्म फाइंड करने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो एपी दिया है उसको लिखते हैं 7, 13, 19, 25। ठीक है, तो इसमें देखो मेरा ए क्या होगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म है मेरा 7 एंड डी क्या होगा मेरा, अगर मैं डी की बात करूँ तो T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, तो T2 है मेरा 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 कितना हुआ 6, तो डी आया मेरा 6, डी इज इक्वल टू 6। ए मिला 7 एंड डी मिला मुझे 6। तो अभी मैं इन दोनों को यूज़ करके मेरा 19 टर्म फाइंड कर सकता हूँ। तो 19 टर्म बोला है तो मीन्स क्या बोला है मुझे, T19 फाइंड करो। क्या बोला है, T19 फाइंड करो। तो Tn का फॉर्मूला क्या है बच्चों, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज डालेंगे, सिंपली वैल्यूज डालेंगे। तो T19 बोला तो यहाँ पे मेरा n हुआ 19, तो n की जगह सिंपली 19 रखेंगे। a 7 है, d 6 है, तो T19 इज इक्वल टू a की वैल्यू डालो 7 प्लस n की वैल्यू 19 माइनस 1, d की वैल्यू 6 इंटू 6, तो कितना हुआ T19 7 प्लस 18 इंटू 6, तो 18 6 ज़ा 18 5 ज़ा 90, 18 6 ज़ा 108, तो 7 प्लस 108, तो T19 हुआ मेरा 115, 115। ठीक है, इस तरह से हमें Tn निकालना है। देखो कितना सिंपल था, क्या बोला, एक सीक्वेंस दिया है, ए दिया है, डी दिया है और बोला है Tn फाइंड करो। क्या बोला है, Tn फाइंड करो। तो Tn का सिंपली फॉर्मूला लिखा जो कि हम पढ़े हैं, a प्लस n माइनस 1d एंड उसमें वैल्यू डाले और फाइंड किया इस तरह, दैट्स इट। इतना बहुत सिंपल था। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7, T11 दिया है 16 एंड T21 दिया है 29 और बोला है फाइंड करो T41। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं ए दिया था, डी दिया था, एक ए पी दिया था, तो ए एंड डी आसानी से फाइंड करें। लेकिन यहाँ पे देखो ए एंड डी नहीं पता, तो इन दोनों को उसी के लिए दिया है बच्चों, इसको सॉल्व करो और ए एंड डी निकालो और बाद में इसमें पुट करो। तो चलो T11 क्या है 16 है, तो T11 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 10d, a प्लस 10d, तो a प्लस 10d कितना है मेरा 16 है। और देखो T21 आके है मेरा a प्लस 20d होता है। ठीक है, क्योंकि Tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो 21 माइनस 1 20d, तो कितना है 29 है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग सीखे हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसको यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन 1, इसको नाम दिया इक्वेशन 2। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करता हूँ। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या मिलेगा मुझे, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29 माइनस a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। ओके, तो माइनस कर रहा हो तो साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो a कैंसिल हो गया, 20 माइनस 10 हो गया 10d एंड यहाँ पे 29 माइनस 16 हो गया 13, तो d आके क्या मिला मुझे 13/10। ठीक है, तो d मिला 13/10, इसको मैं उठा के इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डालूँ तो a मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, a मिलेगा। तो पहले a निकालते हैं, a कैसे मिलेगा, इसको मैं उठा के इसमें डालता हूँ। तो देखो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 है, तो इसको
डी को यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट डी इज इक्वल टू 13/10। तो 13/10 को यहाँ पे पुट करते, ए प्लस 10 इंटू 13/10 इज इक्वल टू 16। तो 10 कैंसल, तो ए इज इक्वल टू 16, ये साइड आया, माइनस 13। तो ए कितना हुआ, 3 हुआ। ए कितना हुआ, 3 हुआ। तो देखो मुझे ए मिल गया, डी मिल गया, तो आसानी से हम लोग अभी T41 फाइंड कर सकते हैं। T41 बोला है फाइंड करो, तो यहाँ पे एन हुआ 41 एंड ए पता है, डी पता है, तो Tn का फॉर्मूला लगाओ। Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो T41 इज इक्वल टू ए कितना है 3 प्लस n41 माइनस 1 इंटू डी कितना है 13/10। तो क्या मिलेगा मुझे, देखो 3 प्लस 14 इंटू 13/10। तो 10 4 ज़ा 14, तो क्या बचा 3 प्लस 13 4 ज़ा 52। तो 3 प्लस 52 55। तो T41 मिला मुझे 55। दैट्स इट, ये है हमारा फाइनल आंसर। क्या है हमारा फाइनल आंसर, और ये था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो दैट्स इट, ये था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर नंबर 1। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी तक आपने हमारा क्विक रिवीजन सेशन से जुड़े नहीं हो तो नीचे जो सब्सक्राइबर का बटन है उसको दबाओ, प्रेस करो और हमारे क्विक रिवीजन सेशन के साथ जुड़ो। क्योंकि ऑलमोस्ट देखो बच्चों, हम लोगों ने 15 दिन में मैथ्स एंड साइंस का हाफ पोर्शन कवर कर लिया है। नीचे जाके डिस्क्रिप्शन के नीचे जाके आपको क्विक रिवीजन सेशन के वीडियोस का लिंक मिलेगा, तो जाओ प्लेलिस्ट चेक करो और पढ़ाई करो। थैंक यू, मिलते हैं और एक नए लेक्चर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।